नमस्कार दोस्तों। भारत का नया बजट सत्र आ चुका है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के लिए क्या मिल पाया है? क्या दिया है सरकार ने? नई नौकरियों का प्रावधान रखा है। सरकारी नौकरियों में पैसा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। क्या रखा है? हमारे देश के युवाओं के लिए आज सरकार ने कुछ नहीं रखा है दोस्तों। नए बजट में ना ही नौकरियां, ना ही लोगों के लिए टैक्स में कटौती, नई जीएसटी नीति या और भी कई सारे फील्ड हैं जिसमें सरकार ने अपना फैसला वैसा क्या ही वैसा रखा है। रही बात लोगों की नौकरियों की, लोगों को नौकरी के रूप में कुछ नहीं मिल पा रहा है। आज भी देश के 140 करोड़ की आबादी वाला, जहाँ दुनिया की 140 करोड़ आबादी रहती है, यू के 145 करोड़ आबादी रहती है, जहाँ लगभग 70 से 80 करोड़ युवा रहते हैं। एक एक नौकरी के लिए, चपरासी जैसे नौकरियों के लिए भी लाखों करोड़ों आवेदन दिए जाते हैं। अभी हाल ही में आए हुए आरआरबी ग्रुप डी की बात कर ले, या पिछले साल जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए 32,000 पद थे, उसके लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। मतलब एक नौकरी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो युवाओं को मिलना चाहिए नौकरी, उसके लिए एक पद के लिए भी 1% से भी कम, 1.0001% भी नौकरी लगने की उम्मीद नहीं है। ऐसे हैं हमारे देश के युवा। एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग आवेदन कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। नतीजा क्या आ रहा है? युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। सरकार कहती है कि युवाओं में ही कुछ गलती होगी, युवा ही अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तैयारी में अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। अरे जब 32,000 ही पोस्ट है, जब एक एक नौकरी के लिए हजारों आवेदन है, तो ऐसे में युवा क्या कर पाए? कितना ज्यादा अपने आप को कंपटीशन के लिए एलिजिबल बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। दोस्तों, मुझे इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं था, लंबा वीडियो बनाना भी नहीं था। फिर भी मैं भी देश का युवा हूँ। जैसे आप लोगों की फीलिंग है, वैसी मेरी भी फीलिंग है। मेरी भी चाह है कि मुझे भी अच्छी सरकारी नौकरी मिले, मेरा भी परिवार सेटल हो, भविष्य अच्छा हो, परिवार को बेहतर बना सकता हूँ। जो परिवार ने मेरे लिए जो किया है, इतना पढ़ाया लिखाया है, यहाँ तक लाया है, उनको भी मैं कुछ दे सकूं, जो मेरे घर के लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, जो आपके घर के लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जो आपके परिवार के लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। भले आपके घर के लोग आपको कुछ नहीं बोलते, बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, ठीक है, अपने लिए कुछ करे, लेकिन घर के लोगों के लिए भी उम्मीद रहती है कि बच्चा एक दिन ये करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, परिवार गरीबी से और आगे अच्छे जीवन की ओर लेके जाएगा। लेकिन हम लोगों को निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता। हम लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। हम लोग मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, गरीब ही रहेंगे, मजदूरी करेंगे, पढ़ने लिखने का हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो। सरकार को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने लोग देश में हैं, कितने लोग देश में हैं और कितने लोगों को नौकरियां देनी है। आप सोच सकते हैं कि एक एक नौकरी के जब हजारों आवेदन किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि हमारे देश में नौकरियों की आवश्यकता नहीं है।
बहुत आवश्यकता है, हर फील्ड में आवश्यकता है, हर सरकारी काम में नौकरियों की आवश्यकता है। आज भी रेलवे में जाना, आपको कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जहाँ पे तो टीटी ही नहीं होते। टिकट काउंटर पे लोगों की कमी है, टिकट काटने वालों की कमी है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं दोस्तों, जहाँ पे अभी भी लोगों को नौकरी के लिए सरकार को भी पद बढ़ाने चाहिए हर जगह पे। लेकिन हमारे सरकार उस सिस्टम की नाकामी है कि युवाओं को नौकरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आज न सिर्फ युवाओं को सोचना चाहिए, बल्कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि युवाओं की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ न करके उन्हें प्रोत्साहन दे, उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मदद दे। और मैं युवाओं को भी यह कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सरकार के सिस्टम के खिलाफ, उनके नए नए नीतियों के खिलाफ जो युवाओं के लिए, देश के लिए हानिकारक है, उन पे आवाज उठाएं और अपने भविष्य के बारे में थोड़ी चिंता करें। आप लोग आज सोच नहीं सकते कि आप लोगों का भविष्य कैसे अंधकार में जा रहे हैं, और इस अंधेरे से निकलना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेहनत नहीं करते, ऐसे भी कई सारे लोग हैं मेरे आसपास जिनको मैंने देखा है, सालों से मेहनत कर रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग हो या फौजी विभाग हो या सरकारी कोई भी नौकरी हो या फिर अग्निवीर की तैयारी क्यों है, उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, वो है नाकामी। 1 साल मिल गया नाकामी, 2 साल मिल गया, 3 साल मिल गया, 4 साल मिल गया, 5 5 साल से नौकरी की तलाश में है। हाथ आ रही तो सिर्फ सिर्फ असफलता, नाकामी। अपने घर के लोगों से नजर मिलाना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है नजर मिलाना। कैसे नजर मिलाएंगे? घर के लोग इतना सारा लागा बोड़ी कर्जा करके, अपने दुख तकलीफ को सह के खुद चटनी में खा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो माँ बाप को भी उम्मीद रहती है, आसपास के मोहल्ले को भी, परिवार को भी उम्मीद रहती है। अरे मोहल्ले वाले भी ताना मांग रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, इतने साल से पढ़ा रहे, नौकरी नहीं मिल रही। देखो हमारा बेटा एक दिन पढ़ा, नौकरी मिल गई, उसकी किस्मत अच्छा, कंपटीशन कम था। भले कि उन्हें चपरासी की नौकरी लग जाए, लेकिन लग तो जाएगी सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, कहने को मेरे पास अब शब्द नहीं है। अब आप लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। सारे युवा अगर एक हो जाए तो देश कितना समृद्ध सशक्त बन जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।